रमेश एक ठेले पे समोसे बेचा करता था। उसके बनाए हुए समोसे सभी के मन को बहुत भाते थे। भाई रमेश, तुम्हारे समोसे तो बड़े ही मजेदार हैं। एक दो खाकर तो जी ही नहीं भरता। मन करता है कि खाते ही जाओ, खाते ही जाओ। तो खाओ भैया, जितने समोसे खाने हैं खाओ, आप खाते जाओ, मैं बनाता जाता हूँ। ला रमेश, पहले मुझे 10 समोसे बांध दे, मेरे बच्चों को तेरे समोसे बड़े पसंद हैं। लीजिए भैया। रमेश के एक छोटे से ठेले के पास एक बड़ी सी दुकान थी। उसकी इतनी बिक्री देखकर वह दुकानदार बड़ा ही गलत सोचता था रमेश के लिए। अरे, इसकी वजह से मुझे रोज ही अपने समोसे फेंकने पड़ रहे हैं। ना जाने ऐसा क्या है इसके समोसे में, जबकि मैं भी ताजे समोसे बनाता हूँ और दुकान के अंदर साफ सफाई भी रखता हूँ, फिर भी लोग समोसे इसी से खाते हैं। मैं तो कहता हूँ मालिक कि हम समोसे बनाना बंद ही कर देते हैं। वैसे भी हमारी दुकान तो कचौड़ी और मिठाई से ही चलती है, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा समोसे बंद करने से। तू अपनी बात अपने पास ही रख। अरे तेरी सुनूंगा तो कल को कचौरी और मिठाई भी बंद करवा देगा। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ मेरा ही बिके, कचौरी भी, मिठाई भी और समोसे भी। और तू भी समोसे बनाने पर ध्यान दे। तू अच्छे समोसे बनाएगा तो बिकेंगे ना। तू अच्छे से समोसे बनाना सीख, तुझे इसी के लिए रखा है मैंने। ठीक है मालिक। दुकानदार इस बात से बड़ा ही परेशान था कि उसके समोसे नहीं बिकते हैं। तभी एक सेठ रमेश की दुकान पर समोसे का बड़ा ऑर्डर देने आता है। दुकानदार भी यह देख रहा होता है। क्या ये रमेश समोसे वाले की दुकान है? हाँ सेठ, मैं ही रमेश समोसे वाला। सुना है तुम्हारे समोसे बहुत ही बढ़िया है। हाँ सेठ, आप खाकर देखिए। हाँ बिल्कुल खाऊंगा। तुम्हारे इतने चर्चे सुनकर ही तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अब देखूं ऐसा क्या खास है तुम्हारे इन समोस में। रमेश सेठ को समोसा देता है। सेठ भी समोसा खाकर उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। वाह रमेश, समोसे तो सच में लाजवाब है। एक से तो मन ही नहीं भरा, और दो एक और समोसा। सेठ को समोसे बड़े ही पसंद आते हैं और सेठ रमेश को एक बहुत बड़ा ऑर्डर देते हैं। तुम्हारे समोसे के चर्चे सुनकर मैं आया था, और तुम्हारे समोसे भी बड़े अच्छे हैं। कल मेरी बेटी का जन्मदिन है और उसकी पार्टी के लिए मुझे कुछ 1000 समोसे चाहिए। रमेश बड़ा खुश होता है। इतना बड़ा ऑर्डर उसे पहली बार मिला होता है। ठीक है सेठ जी, मैं आपको बहुत ही बढ़िया समोसे दूंगा। आपके यहाँ सब तारीफ करेंगे, लेकिन मैं आपको समोसे शाम तक दे पाऊंगा। ताजे समोसे बनाने में थोड़ा समय तो लग ही जाएगा। हाँ ठीक है, मैं कल शाम में आऊंगा और तभी समोसे का हिसाब करके तुम्हें रुपए भी दे जाऊंगा। ठीक है सेठ। दुकानदार यह सुनकर चौंक जाता है और मन ही मन सोचता है, समझ नहीं आ रहा, मेरे यहाँ एक समोसा तक नहीं बिक रहा और इसे 1000 समोसे का ऑर्डर कैसे मिल गया। अब मुझे कुछ करना होगा जिससे यह सेठ का ऑर्डर पूरा ना कर पाए। दुकानदार थोड़ी देर कुछ सोचता है और अचानक से खुश हो जाता है। हाँ, यही सही रहेगा। ये समोसे बनाकर तो घर से ही लाएगा ना, वो भी सिर पर रखकर। तब देखना मैं क्या करता हूँ। अब मैं इसे यह ऑर्डर पूरा तो नहीं करने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। दुकानदार अपनी दुकान में भी समोसे बनवाने की सोच लेता है। अरे सुन, कल सुबह सुबह जल्दी 1000 समोसे तैयार करने हैं। लेकिन मालिक, इतने सारे समोसे? हमारे यहाँ तो एक समोसा तक नहीं बिक रहा है और आप 1000 बनवा रहे हो। तुझसे जितना कह रहा हूँ उतना कर। कल सुबह 1000 समोसे तैयार कर देना। रमेश भी अपने घर को लौट रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में सेठ मिल जाते हैं। अरे रमेश। जी सेठ जी। अच्छा हुआ जो तुम यहीं मिल गए। मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। वो कल के बर्थडे के लिए तुम्हें जो 1000 समोसे का ऑर्डर दिया है वो थोड़ा ज्यादा है। मेरी पत्नी भी कह रही थी कि इतने समोसे कौन खाएगा, तो तुम एक काम करना, 1000 नहीं बल्कि 500 समोसे बनाना। मैं 500 समोसे ले जाऊंगा। ठीक है सेठ जी। रमेश अपने घर को चल देता है और रात में जल्दी सो जाता है। और उस रात से ही मौसम भी खराब हो जाता है। सारी रात बारिश होती है, सुबह भी बारिश हो रही होती है। रमेश सुबह ही समोसे बनाने में लग जाता है। वह अकेला ही बड़ी मेहनत और लगन से समोसे बनाने लगता है। तेज बरसात को देख रमेश भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, यह कैसा मौसम हो रहा है। ऐसी ही बारिश रही तो मैं दुकान पर कैसे जाऊंगा। मैं भी जल्दी समोसे बनाकर अपनी दुकान को चलता हूँ। रमेश जल्दी से सारे समोसे तैयार करने लग जाता है। उधर दुकानदार भी अपनी दुकान में समोसे तैयार करवाता है। समोसे तैयार हो गए ना? हाँ मालिक, पूरे 1000 समोसे बनाए हैं। बहुत अच्छे। लेकिन मालिक, आज सुबह से ही मौसम कुछ गड़बड़ सा लग रहा है और बारिश भी हो रही है। ऐसे में इतने समोसे बनवाए हैं आपने, ये कौन खाने आएगा? वैसे भी सुबह से लोग तो आए नहीं हैं। तेरा दिमाग कम चलता है तू। देखना आज ये सारे समोसे कैसे फटाफट बिकते हैं। देखना मैं क्या करता हूँ। रमेश दोपहर तक सारे समोसे तैयार कर लेता है और बारिश के थमने का इंतजार करने लगता है।
इंतजार करते करते शाम हो जाती है। शाम होने वाली है, सेठ दुकान पर पहुंचने वाले ही होंगे समोसे लेने। बस भगवान अब थोड़ी देर के लिए बारिश रुक जाए तो मैं जल्दी ही अपनी दुकान पर पहुंच जाऊंगा। फिर वहां मैं सब संभाल लूंगा। उसके बाद बारिश हो जाए तो भी कोई समस्या नहीं होगी। उधर दुकानदार का एक आदमी रास्ते में रमेश पर नजर रखता है और उसके आने का इंतजार करने लगता है। इधर बारिश के थमते ही रमेश तुरंत ही सारे समोसे बड़ी सी टोकरी में भरकर उसे अपने सिर पर रखकर अपनी दुकान की तरफ निकल पड़ता है। मौसम अभी भी खराब ही लग रहा था, बारिश कभी भी हो सकती थी। रमेश तेज तेज अपनी दुकान की तरफ बढ़ रहा था। जैसे जैसे मौसम बिगड़ रहा था और बादल गरज रहे थे, वैसे वैसे रमेश के कदम भी तेज हो रहे थे। वो यह सोचकर तेज तेज अपनी दुकान की ओर बढ़ ही रहा होता है कि तभी एक आदमी बाइक पर आते हुए उसे टक्कर मार देता है और रमेश गिर जाता है। उसकी टोकरी भी गिर जाती है और सारे समोसे सड़क पर बिखर जाते हैं। रमेश बाइक वाले पर गुस्सा होते हुए कहता है, जब बाइक चलानी नहीं आती तो क्यों चलाता है? मेरा नुकसान करके जा रहा है। ए रुक, इसकी भरपाई तो कर जा। हे भगवान, कैसे लोग हैं जो दूसरे के काम और उनकी मेहनत के बारे में जरा भी नहीं सोचते। मेरे तो सारे समोसे खराब हो गए। अब मैं सेठ जी को क्या दूंगा? इतना बड़ा ऑर्डर मिला था, अगर आज पूरा नहीं किया तो फिर कोई क्या ही भरोसा करके मुझे कोई ऑर्डर देगा। और अब तो शाम हो चुकी है, इतना समय भी नहीं बचा कि मैं समोसे तैयार कर सकूं। यह अब सोच रमेश परेशान होकर वहीं बैठ जाता है। उसे नहीं सोचता है कि अब किया क्या जाए। एक काम करता हूँ, दुकान चलकर फिर से समोसे तैयार करता हूँ। क्या पता सेठ जी के आने के पहले पहले समोसे बन जाए। वह अपनी टोकरी उठाकर अपनी दुकान की ओर चल पड़ता है। तभी जोर से बादल गरजते हैं, फिर से तेज बारिश होने लगती है। फिर से इतनी तेज बारिश होने लगी। अब तो मैं दुकान भी नहीं पहुंच पाऊंगा। एक काम करता हूँ, घर ही चला जाता हूँ, फिर कभी सेठ जी से माफी मांग लूंगा। रमेश घर को चल देता है। उधर दुकानदार सेठ का इंतजार करते हुए सोचता है, रमेश के तो बन गए समोसे, अब वो तो फिर से समोसे बनाकर दुकान आएगा नहीं। बस अब जल्दी से सेठ जी आ जाए तो मेरा काम बन जाए। जब वो देखेंगे कि रमेश की दुकान बंद है और उन्हें समोसे नहीं मिलेंगे, तब वो परेशान हो जाएंगे और तभी मैं उन्हें समोसे दे दूंगा। वो बहुत खुश होंगे, फिर मेरी तारीफ भी करेंगे। हैं, क्या पता फिर और लोग भी मेरे पास समोसे के लिए आने लगे और मेरी दुकानदारी बढ़ने लगे। वह सेठ जी का इंतजार करता है, लेकिन बारिश तेज होती जाती है। ये देख काम वाला दुकानदार से कहता है, मालिक, इतनी तेज बारिश हो रही है, आसपास की एक भी दुकान नहीं खुली है, यहाँ तक कि सड़क पर भी एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में हमें भी घर पर होना चाहिए और हम यहाँ दुकान खोलकर बैठे हैं। अरे तू अंदर जाकर लेट जाना, जा, दुकान खुली ही रखनी है आज। काम वाला अंदर चला जाता है। बारिश होते होते रात हो जाती है। दुकानदार बारिश के रुकने का इंतजार करते हुए कहता है, ये मौसम भी आज ही ऐसा होना था। कल रात से ही बारिश नहीं रुकी है, आसपास भी सब खाली पड़ा है और अब तो रात भी हो चुकी है। मुझे नहीं लगता आज सेठ जी आएंगे। आखिरकार सेठ का इंतजार करते करते दुकानदार थक कर दुकान बंद कर देता है। उधर रमेश घर पर दुखी मन से सोचता है, सेठ जी दुकान पर समोसे लेने आए होंगे तो उन्हें कितना बुरा लगा होगा। उन्हें समोसे नहीं मिले होंगे और वह उदास मन से वापस चले गए होंगे। अब लोग मुझे आगे ऑर्डर कैसे देंगे? अगले दिन दुकानदार सुबह जल्दी ही दुकान खोल लेता है और रात वाले समोसे ही गर्म करके बेचने को रख देता है। लोग समोसे खाकर दुकानदार की बुराई करते हैं। ये कैसे समोसे हैं? ये तो खराब लग रहे हैं। हाँ, लग रहा है जैसे बासी कल के समोसे ही खिलाए जा रहे हो। तुम ऐसा बेकार सामान बेचते हो, तभी हम लोग तुम्हारी दुकान से नहीं खाते। वो तो सुबह का समय है और रमेश की दुकान दोपहर में खुलती है, तो सोचा कि चलो तुम्हारे यहाँ से खा ले, लेकिन यह तो बिल्कुल बेकार है। अब तो हम तुम्हारे यहाँ से कभी समोसे नहीं खाएंगे। ग्राहक नाराजगी जताते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अरे मालिक, मैंने तो कल ही कहा था कि इतने समोसे मत बनवाओ, मौसम अच्छा नहीं है, लेकिन आप मेरी सुन ही नहीं रहे थे। मालिक, अब एक काम करते हैं, ये कल के समोसे फेंक देते हैं। ऐसे ग्राहक नाराज होकर जाएंगे तो कल को लोग कचौड़ी और मिठाई लेने भी नहीं आया करेंगे। बात तो इसकी सही है, मुझे यह समोसे फेंक देने चाहिए। कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। और वह पुराने समोसे फेंक कर नए और ताजे समोसे बनाने लगता है। तभी रमेश भी अपनी दुकान लगाने आ जाता है। हे भगवान, कहीं वह सेठ जी आ जाकर मुझ पर गुस्सा ना करें। रमेश अपनी दुकान शुरू करता है।
थोड़ी देर में ही सेठ जी रमेश की दुकान पर आते हैं। अरे रमेश। जी सेठ जी। रमेश, कल मैं तुम्हारे समोसे लेने नहीं आ पाया था। कल मौसम ही खराब था सुबह से, और इसीलिए कोई भी मेहमान हमारे यहाँ आया ही नहीं, पार्टी भी नहीं हुई। तभी मैं भी तुमसे समोसे लेने नहीं आ सका। कोई बात नहीं सेठ जी, जब मौसम ही ऐसा था तो क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि तुमने समोसे बनाए होंगे और मेरे ना आने से तुम्हें समोसे फेंकने पड़े होंगे। इसलिए मैं तुम्हारे समोस का हिसाब करने आया हूँ, ताकि तुम्हारा कोई नुकसान ना हो। यह लो तुम्हारे 500 समोसे के रुपए। धन्यवाद सेठ जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ये तो तुम्हारी मेहनत के हैं, और अगला ऑर्डर भी मैं तुम्हें ही दूंगा। दुकानदार यह सब देखकर चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि जब ऑर्डर 1000 समोसे का था तो सेठ 500 समोसे की बात क्यों कर रहा है। अरे वह तो अच्छा हुआ जो उस दिन तुम मुझे रास्ते में ही मिल गए, तो मैंने तुम्हें 1000 की जगह 500 समोसे बता दिए, वरना फिर तो तुम्हारे 1000 समोसे खराब हो जाते और मेरा और ज्यादा नुकसान हो जाता। दुकानदार सब समझ जाता है और वह अपनी हरकत पर बहुत पछताता है। मैंने रमेश के साथ गलत किया है। वह अच्छे समोसे बनाता है, इसलिए उसके समोसे ज्यादा बिकते हैं। मैंने उसका नुकसान करने की कोशिश की और मेरा खुद का ही नुकसान हो गया। अब मैं समझ चुका हूं कि मुझे भी अच्छा काम करने पर ध्यान देना चाहिए। रमेश, कहो भाई, कैसे हो? राम राम सेठ जी, एकदम बढ़िया। रमेश, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। माफी? किस बात की माफी? रमेश, मैंने तुम्हारा नुकसान करने की कोशिश की, मुझे माफ कर देना। और अब मैं तुमसे सीख चुका हूं। अब से मैं भी अच्छा सामान बनाया करूंगा और समोसे बनाना बंद कर दूंगा। समोसे तुम बनाना, मैं कचौरी और मिठाई बनाया करूंगा, और इस तरह हम दोनों की दुकानें चलाया करेंगे। रमेश भाई, फिर से कहता हूं, मुझे माफ कर दो। दुकानदार की यह बात रमेश को अच्छी लगी और फिर दोनों आपस में मिलकर काम करने लगते हैं।